हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग ऐसे चैप्टर को पढ़ने वाले जिसका नाम है बहुपद। ये काफ़ी चैप्टर इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद होता क्या है? बहुपद क्या है? बहुपद की परिभाषा। तो क्या होता है परिभाषा? जिस बीजगणितीय व्यंजक में चर, इसका इंग्लिश मान क्या होता है? वेरिएबल, चर की घात क्या होता है? चर की घात मतलब क्या होता है? डिग्री। क्या होता है? डिग्री। इंग्लिश मान क्या होता है? डिग्री। चर की घात एक क्या होता है? पूर्ण संख्या हो। क्या है? एक पूर्ण संख्या हो। क्या है? एक पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद का डेफिनेशन क्या होता है? जिस बीजगणितीय व्यंजक में चर वेरिएबल की घात एक डिग्री क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। हम लोग समझेंगे कि पूर्ण संख्या होता क्या? पूर्ण संख्या का जो होता है शुरुआत होता है 1 0 से होता है। क्या होता है? अनंत तक, 0 से अनंत तक होता है। जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद की देखेंगे कि चर, इसमें चर होता क्या है? चर क्या होता है? इसमें क्या होता है? चर का मान जिसका मान नहीं बदलता। क्या है? जिसका मान बदलते रहता है उसको क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। जैसे में उदाहरण देखेंगे, उदाहरण में क्या होगा? 5x² + 4x + 2। तो इसमें जो है बीजगणितीय व्यंजक की चर क्या है? क्या है? x क्या है? चर की घात क्या है? चर की घात एक क्या है? पूर्ण संख्या। जो 2 है क्या पूर्ण संख्या है? यस, क्योंकि 0 से शुरू होता है पूर्ण संख्या। चर की घात एक क्या है? पूर्ण संख्या हो, मतलब होल नंबर हो। क्या उसी को बोलते क्या है? बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुपद। इसके में पद हैं। जैसे में मान लिए चर, चर होता क्या है? मतलब वेरिएबल। वेरिएबल जिसका मान क्या है? जिसका मान क्या है? बदलते रहता है। चर का होता है जिसका मान क्या होता है? बदलते रहता है। जिसका मान क्या है? बदलते रहता है उसका बोलते हैं चर, मतलब वेरिएबल बोलते हैं। एग्जाम्पल उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण x y z। क्या है? x y और z। उसके बाद एक होता है अचर। क्या होता है? अचर। क्या होता है? अचर, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, जिसका मान क्या है? नहीं बदलता। जिसका मान नहीं बदलता है। जिसका मान क्या है? नहीं बदलता है उसको क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, उदाहरण मान लीजिए क्या होगा? 2 3 -5 7 -8 क्या है? अनंत तक जाएगा। मतलब जो अंक होता है क्या है? कांस्टेंट। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं हम लोग कि 6x² + 2x + 3। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है। इसमें क्या है? x जो है ये क्या है? चर है। क्या है? इसका मान क्या है? चर। और जो 6 है इसमें क्या है? ये अचर है। क्या है? अचर है। 6 जो है क्या है? एक अचर है, क्योंकि जो चर है जिसका मान बदलते रहता है। क्योंकि जो 6x² है, x की जगह हम लोग y का भी मान रख सकते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पे 6y² + x की जगह y रखे 2y + 3 कर सकते हैं। इसमें कोई गलत नहीं होगा। किंतु यहाँ पर 6 है उसकी जगह आप लोग 5 नहीं रख सकते हैं। क्या है? 6 की जगह हम लोग 5 नहीं रख सकते हैं, किंतु x की जगह y रख सकते हैं, z रख सकते हैं, a रख सकते हैं, b c जो रखना है आपको रख सकते हैं। किंतु जो है जो 6 है इसका क्या है? कांस्टेंट है, अचर है, मतलब इसका मान नहीं बदलेगा। चलिए, तो समझ में इतना क्या है अचर और चर क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे गुणांक। क्या देखेंगे हम लोग? पद। क्या देखेंगे? पद। उसके बाद टर्म देखेंगे, यानी पद होता क्या है।
चलिए इतना समझ में आ गया कि अब देखें क्या पद पद होता है बहुपद में। अब यहाँ पर जगह नहीं है, मिटाना पड़ेगा। चलो बहुपद में प्लस या माइनस चिन्ह द्वारा अलग होने वाले पद होने वाले क्या होता है? पद एक क्या कहलाते हैं? होने वाले भाग कह सकते हैं पद, उसी को क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद। जैसे में हम लोग यहाँ देखेंगे कि 6x² + 2x + 3 किसका बोल रहे हैं? टर्म का। इसमें कितने टर्म हैं? इसमें टर्म जो हो गया पद हो गया कितने हो जाएंगे? तो 6x² 2x + 3 मतलब इसमें पद जो होंगे 3 होंगे। क्या होगा? इसमें पद कितने होंगे? 3 हो जाएंगे। क्योंकि जैसे है तो बहुपद में प्लस या माइनस चिन्ह हो रहा है, क्योंकि प्लस या माइनस चिन्ह हो रहा क्या है? वो जो क्या है होने वाले भाग। क्या है? होने वाले भाग को क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं, मतलब पद बोलते हैं। तो इसमें कितने पद हैं? बोल देगा 6x² + 2x + 3 में कितने पद हैं? इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। ठीक है, 6x², 2x और एक 3 है। क्या है? 3 है। उसके बाद हम लोग देखेंगे गुणांक में। क्या देखेंगे? गुणांक, कोफिशिएंट। चलिए इतना क्लियर है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कोफिशिएंट मतलब गुणांक। गुणांक कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब गुणांक होता क्या है? गुणांक होता क्या है? चर के साथ, मतलब क्या होता है? चर के साथ गुना होने वाली संख्या को क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। चर के साथ गुना होने वाली संख्या, चर के साथ गुना होने वाली संख्या को क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। जैसे उदाहरण में देखें हम लोग, उदाहरण में देखेंगे जैसे 5x है। तो 5x है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो 5 जो है यहाँ जो x जो है 5 का गुणांक क्या है? 5 जो है x का गुणांक है। क्या है? x का गुणांक है। यहाँ क्या है? 5 जो है क्या है? x का गुणांक है। इसको क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। मतलब x का गुणांक कौन है? हो गया 5 हो गया। इसमें बोल देगा कि 6x² में x का गुणांक। क्या बोले? x का क्वेश्चन है, 6x² में x का गुणांक क्या होगा? x का गुणांक है। x का गुणांक कौन हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या होगा? 6 हो जाएगा। क्या होगा? गुणांक हो जाएगा। तो हो गया गुणांक। उसके बाद देखेंगे हम लोग बहुपद की घात। क्या है? बहुपद की घात। मिटाते हैं इसको। क्या है? बहुपद की घात। सेकेंड टॉपिक देखेंगे हम लोग क्या होता है बहुपद की घात। दूसरा बहुपद की घात है ना। बहुपद की घात क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या होता है? चर की सबसे बड़ी घात। क्या है? चर की सबसे बड़ी घात, उसे क्या बोलते हैं? बहुपद की घात बोलते हैं। मतलब इसका होता है चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। घात कहलाती है। मतलब बहुपद की घात क्या होता है? चर की सबसे बड़ी घात। बहुपद क्या है? घात कहलाती है। जैसे उदाहरण में देखेंगे हम लोग। उदाहरण में होता क्या है? 6x³ + 2x² + 3x + 1। इसमें बोलेंगे कि
घात कितना है, क्या है इसमें घात कितना है, तो घात क्या है 3 है, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या बोला है कि चर की क्या है वेरिएबल कौन है एक्स है, वेरिएबल क्या है एक्स की सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात कितना है 3 है, क्या है 3 है, तो इसका घात कितना होगा 3000, कि इसका घात होगा क्या होगा घात 3000 डिग्री 3000। अच्छा इसमें क्या क्वेश्चन है कि 8x4 प्लस 6x³ प्लस 2x² प्लस 1, इसमें जो बोलेगा कि इसमें कितने घात है, क्या है इसमें घात कितने हैं, घात पूछेगा, क्या बोलेगा घात कितने हैं, तो सबसे बड़ी घात चर की सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात कितना है 4 है, क्या है 4 है, तो इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक और है कि 2x² प्लस 3x³ प्लस 5x4 प्लस 1, इसमें बोलेगा 2x² प्लस 3x³ 5x² की पावर 4 प्लस 1, इसमें बोलेगा कि घात कितने हैं, तो घात कितने चर की सबसे बड़ी घात कितना है 4 है, क्या है 4, तो घात की संख्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या होगा घात की संख्या 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए आप लोग समझ गए। अब इसके में क्या है कि बहुपद, अब देखते हैं रैखिक बहुपद, क्या है बोले रैखिक बहुपद, इसी का क्या है प्रकार है, क्या है बहुपद की घात का प्रकार है कितना 3, क्या है 3। पहला है रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल, क्या है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या बोलते हैं इंग्लिश में नाम क्या है लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो क्या होता है रैखिक बहुपद, जिसमें चर की घात कितना हो 1 होता है, कितना है चर की घात 1 हो, चर की घात 1 हो, क्या है चर की घात 1 हो, उसे क्या बोलते हैं रैखिक बहुपद। जैसे उदाहरण देखेंगे हम लोग, क्या होता है एक्स व्यापक रूप है इसका, क्या है व्यापक रूप x प्लस बी, इसे क्या बोलते हैं 5x प्लस 2, इस क्या हो गया चर की घात क्या है 1, मतलब इस पर कुछ नहीं क्या है 1 है, घात कितना है 5x के पावर 1 है, चर की घात क्या है 1 है, उसे क्या बोलते हैं रैखिक बहुपद। उसके बाद देखेंगे हम लोग दूसरा द्विघात बहुपद, क्या बोलते हैं द्विघात बहुपद, सेकंड है द्विघात बहुपद। चर की घात क्या है, इसमें चर की घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या है द्विघात है, क्या है द्वि माने 2, तो चर की घात कितना होना चाहिए 2, नहीं तो चर की घात क्या हो 2 हो, उसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं द्विघात बहुपद। इसका व्यापक रूप होता है व्यापक रूप जो होता है क्या होता है x² प्लस bx प्लस c होता है, क्या है इसका व्यापक रूप है। तो उदाहरण देखेंगे हम लोग, उदाहरण क्या बोला 6x² प्लस 2x प्लस 3, मतलब चर की घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, चर की घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, उसके बाद द्विघात बहुपद। उसके बाद क्या देखते हैं त्रिघात बहुपद, क्या है तीसरा त्रिघात बहुपद, क्या त्रिघात बहुपद, चर की घात कितना हो 3 हो, क्या है चर की घात 3 हो, चर की घात 3 हो, चर की घात कितना हो 3 हो। इसका व्यापक रूप है, व्यापक रूप क्या लिख सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसका उदाहरण में देखेंगे, उदाहरण में 7x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 3 माना 2x प्लस 1, क्या है इसमें जो चर की घात कितना है 3 हो, तो क्या हो गया त्रिघात बहुपद, जिसमें चर की घात कितना हो 3 हो, उसको क्या बोलते हैं त्रिघात बहुपद। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। आगे है हम लोग देखेंगे गुणनखंड, क्या होता है गुणनखंड। तीसरा देखेंगे हम लोग गुणनखंड।
तीसरा क्या है, गुणनखंड। क्या है, फैक्टर। क्या है इंग्लिश में, फैक्टर इसको बोलते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है, वे व्यंजक जिनके गुणन से दिया गया बहुपद, वे व्यंजक जिनके जिनके से दिया गया बहुपद, बहुपद क्या बोल होता है, गुणनखंड कहलाता है। क्या है, वे व्यंजक जिनके गुणन से दिया गया बहुपद क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। जैसे उदाहरण में देखेंगे, उदाहरण देखेंगे तो क्या होगा, मान चलिए x² - 5x + 6। तो इसका गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए क्या होता है, इसका गुणनखंड देखेंगे तो इस फर्स्ट को लास्ट क्या करते हैं, गुना करके के यहाँ लिख देते हैं। 6x² हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो बीच वाला भाग होता है जो -5x है, इसको गुना करने पर क्या होना चाहिए, गुना करने पर 6x² आना चाहिए। 5x को इस प्रकार से हम लोग तोड़ेंगे, इसको इस प्रकार से तोड़ जाता है कि मतलब गुना करने पर 6x² आना चाहिए, और जोड़ने और या घटाने पर क्या है, जोड़ने या घटाने पर -5x आना चाहिए। इसको देखिए करते हैं, तो 5 को तोड़िए, इस प्रकार से तोड़िए कि गुना करने पर 6x आना चाहिए। इसे हम देखेंगे तो x² माइनस, तब 5x है तो कर सकते हैं -3x और -2x + 6। क्या इसे कर सकते हैं, क्योंकि इसको जोड़े घटाने -3 और -2, तब माइनस माइनस प्लस, किंतु माइनस का चिन्ह हो जाता है, माइनस का चिन्ह और 3 2 5, मतलब जो जोड़ेंगे तो क्या होगा, -5x हो जाएगा। तो सही है, गुना करने पर तो -3 × -2, तो 3 दूना 6, x है यहाँ पे x है, तो 3 दूना 6 माइनस प्लस x² हो जाएगा, मतलब इस सही है। मतलब -3x और -2x में 5x को हम लोग तोड़ दिए। अब क्या देखते हैं, अब लोग इसको हम लोग कॉमन करते हैं। अब इसको कॉमन, अब इसको क्या होता है, x कॉमन ले लिए, इसमें x कॉमन लिए तो x कॉमन लिए तो क्या x बच गया। उसके बाद -3 में x कॉमन ले लिए तो 3 बच गया, माइनस इसमें अब क्या लेंगे हम लोग, 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 इसमें भी कॉमन है, किंतु x लेंगे तो इसमें x नहीं है, किंतु हम लोग यहाँ क्या लेंगे, 2 लेंगे, क्योंकि 2 इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। 2 लेंगे तो x बच गया यहाँ पर। और इसके बाद क्या बचेगा, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3 दूनी 6, तो मतलब 3 हो जाएगा। क्या, क्योंकि -2x, तो -2x हो गया, माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6 प्लस आ गया, सही है। उसके बाद हम लोग जो डबल रहता है, क्या होता है, डबल जो रहता है, जो डबल मान रहता है उसको एक बार लिखते हैं, और जो बाहरी रहता है उसको एक बार तो लिखेंगे हम लोग x - 3 और x - 2। यही क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। क्या है, यही गुणनखंड। यही कहा था कि वे व्यंजक जिनके गुणन से दिया गया बहुपद, इसको गुणन से दिया गया बहुपद, इसको शून्य के निकालने कहेगा तो क्या करेंगे, x माइनस में है तो बन जाएगा, था प्लस हो जाएगा 3 और x बराबर 2, मतलब 2 शून्य निकल जाएगा। इसका x बराबर 3 और 2 क्या है, 2 शून्य की निकल जाए, इसे क्या है, गुणनखंड है। चलिए अब आप लोग सीख गए। उसके बाद आगे है बहुपद विभाजन एल्गोरिथम। कितना, थर्ड, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट को हम लोग देखेंगे। बहुपद विभाजन एल्गोरिथम। क्या है, बहुपद विभाजन एल्गोरिथम, मतलब इसको इंग्लिश मान होता है डिवीजन एल्गोरिथम। क्या है, डिवीजन, यदि किसी बहुपद, इसको क्या होता है, यदि किसी बहुपद पद में px को gx g to x से भाग दे,
भाग दे तो क्या होगा इसका पी एक्स इंटू क्या होगा जी इंटू एक्स इंटू क्यू इंटू एक्स प्लस आर इंटू एक्स हो जाता है। इसमें जहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, जहाँ क्या होता है पी एक्स का मान जो होता है पी एक्स होता है पी इंटू एक्स बराबर क्या होता है भाज्य होता है, और जी इंटू एक्स बराबर क्या होता है भाजक होता है, और क्यू इंटू एक्स बराबर क्या होता है भाजक गुणन भागफल, और जो आर इंटू एक्स होता है वह होता है शेषफल होता है। क्या होता है शेषफल। चलिए, ये था बहुपद विभाजन एल्गोरिथम। मतलब किसी बहुपद में पी एक्स को जी एक्स से भाग देते हैं। इसमें क्या होता है भाग विधि भी आता है, जैसे पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी प्रकार से ये भी है, मतलब भाग विधि। क्या पी एक्स को क्या जी एक्स से भाग देंगे, जी एक्स का पी एक्स में भाग देंगे तो क्या होगा जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये आप लोग इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको स्टार लगा लीजिएगा। चलिए, उसके बाद क्या जहाँ होता है पी एक्स क्या होता है भाज्य होता है, जी एक्स क्या होता है भाजक, और क्यू एक्स होता है भागफल, और आर एक्स शेषफल होता है। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास पार्ट 2 में। इस बार जय हिंद। चलिए चलते हैं।